दोस्तों ये पार्लियामेंट में जाके देखो झगड़ा हो रहा है। विधायक लोग जाके झगड़ा करेगा, मंत्री लोग झगड़ा करेगा, तो आम पब्लिक क्यों नहीं झगड़ा? देखिए एक और तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले 3 दिनों से ये हंगामा हो रहा है। आज भी हंगामा हुआ। आखिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा का हंगामा थम क्यों नहीं रहा? आज आखिरी दिन था, वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर टकराव जारी है। लगातार तीसरे दिन विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। वक्फ कानून पर बहस की मांग को लेकर हाथापाई हुई। विधानसभा के बाहर मारपीट तक की नौबत बन गई। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक ने बड़ा आरोप लगाया। महराज मलिक ने कहा बीजेपी के नेता पीडीपी विधायकों के समर्थन में आ गए। इसके बाद मेरे साथ मारपीट की गई। बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर भी आरोप लगाया। विधानसभा के अंदर विवादास्पद टिप्पणियां करने का आरोप लगा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कानून पर चर्चा की मांग की थी, जबकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया। इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जम्मू कश्मीर के सियासतदान क्या कह रहे हैं। 50% है और इन 50% का वक्त आ गया है जब इनको अपना हक मिलना चाहिए। और जो बिल पार्लियामेंट में पास की है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। विधायकों ने वहां पे शोरगुल्ला किया और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इस वक्त आज लागू भी हो चुका है, उसको जबरदस्ती एक मुद्दा बना के लैंड जहादियों को बचाना चाहती है, डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाना चाहती है। वक्फ के नाम पे जिन्होंने भूमि हड़पी है, जमीनें हड़पी है, उस पर शोरगुल्ला करके जो कॉमन मासेस के इशू है उनसे भागना चाहती है, दूर होना चाहती है। सियासत का अखाड़ा कुछ लोगों ने अपने जेब की जागीर रखी है और अपनी अयाशी का अड्डा रखा है। इनको लगता है कि हम भी उस डर में आकर हम भी सियासत से किनारा कशी करें और इनको अयाशी का अड्डा बनने दें। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। हिंदू तिलक लगा के चोरियां करता है, हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के शराब पीता है। इसको बताएंगे हिंदू क्या क्या करता है। बैठा जो चारों तरफ हंगामा चल रहा है, बवाल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी ने इसको लेकर अब तैयारी की है। बीजेपी की तैयारी है कि बीजेपी अब मुसलमानों के बीच जाएगी और उन्हें वक्फ के बारे में जो गलतफहमियां भरी जा रही हैं, भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करेगी। वक्फ कानून पर बीजेपी आरएसएस ने प्लान बनाया। मुसलमानों के बीच पहुंचेंगे बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता। बीजेपी इसके लिए कार्यशाला का आयोजन करेगी। कार्यशाला की अध्यक्षता खुद जेपी नड्डा करेंगे। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच जाएंगे, वक्फ कानून के फायदे मुसलमानों को बताएंगे, लोगों में विपक्ष के दावों को गलत ठहराएंगे, कानून से गरीब मुसलमानों का भला होगा ये बताएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लोगों के भ्रम को दूर करेगा और पूरे देश में 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। 500 सेमिनार करने का भी ऐलान किया गया है। यह बीजेपी ने तैयारी की है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। जिस तरह की आग विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर, वो आग बहुत देर तक ठंडी होने वाली नहीं है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। मेरा कहना सिर्फ मुसलमानों से ये है, बीजेपी ये बिल लेकर आई है इसलिए इसका विरोध करना गलत है। ये वो लोग हैं जो कि वास्तव में उस वक्फ के नाम पर जो है अपनी दुकान चला रहे थे, धंधा चला रहे थे, वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करके और उसकी मलाई चाट रहे थे। बेसिकली क्या है कि अब उनकी सबकी कलाई खुलने वाली है। बिल को लेकर के चंद फिरकापरस्त ताकतें और चंद संगठन लोग मुसलमानों को उग्र प्रदर्शन के लिए आमादा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुसलमान रोडों पर उतरे, उग्र प्रदर्शन करे। ये जायज नहीं ठहराया जा सकता। सेक्शन 40 के माध्यम से लूट का लाइसेंस दे दिया था कि वो वक्फ को भी बदनाम कर रहा था और सभी के प्राइम प्रॉपर्टी को लूट करके अपने रिश्तेदारों में बांट भी रहा था और इस्लाम को भी बदनाम कर रहा था। तो इससे देश भर के लोगों में बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो एक उम्मीद लाई, इससे देश भर के लोगों में बहुत खुशी है। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। इस पे गरीब पे, कमजोर पे, अपने उद्देश्य के प्रति कोई वफादारी नहीं है। और ये वक्फ के बाद आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जो वांटेड अमेरिका में था उसे खींच कर ला रही है एनआईए। बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। दोस्तों ये पार्लियामेंट में जाके देखो झगड़ा हो रहा है। विधायक लोग जाके झगड़ा करेगा, मंत्री लोग झगड़ा करेगा, तो आम पब्लिक क्यों नहीं झगड़ा करेगा? ये कितना तक सही है आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा और कितना गलत है वो भी कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए कि दुनिया वाले को पता चले कि मंत्री लोग खुद उधर जाके झगड़ा करता है, तो हम लोग का बात जनता का उधर जाके पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। वो लोग खुद झगड़ा करता है। तो आज के लिए इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।